अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूस बुलेटिन आलमी शबरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। भारत जल्द ही अपनी डिजिटल करेंसी कराएगा मुतारिफ। मुरव्वजा डिजिटल करेंसी गैर कानूनी, लेकिन हुकूमत का 30% टैक्स लगाने का ऐलान। रूस के जंग से आलमी तेल की रसद हो सकती है मुतासिर। अमेरिका ने कतर से मदद मांगी। अफगानिस्तान से चार्टर तैयारियां दोबारा शुरू करने कतर का तालिबान से हुआ समझौता। फ्रांस की शरंगेजी को माली का मुंह तोड़ जवाब। फ्रांसीसी सफीर को किया गया बेदखल। म्यांमार में फौजी बगावत को 1 साल मुकम्मल, अमेरिका ने लगाई पाबंदियां। और अमेरिकी वजीर खारजा ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से की फ़ोन पर गुफ्तगू। फ़लस्तीन पर पाबंदियां हटाने का दिया इंडिया। भारत में क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन को भले ही कानूनी तौर पर फिलहाल मंजूरी नहीं है, लेकिन मंगल को भारत ने ऐलान किया है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी का इजरा करेगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने मंगल के दिन मुल्की बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में क्रिप्टो करेंसियों पर टैक्स का निफाज भी मुमकिन बनाया जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि जल्द ही भारत में डिजिटल करेंसी को भी मंजूरी मिल सकती है। निर्मला के मुताबिक अप्रैल में भारतीय डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराई जाएगी, जिससे मुल्क में इस शोबे से वाबस्ता मईशियत को जिला मिलेगी। मौजूदा डिजिटल करेंसी पर भारतीय मरकज़ी हुकूमत ने 30% टैक्स लगाने का ऐलान भी किया है। बजट पेश होने के साथ ही मुल्क में बिटकॉइंस की तिजारत पर बड़े पैमाने पर मुतासिर होने के आसार हैं, क्योंकि जब इस डिजिटल करेंसी को हुकूमत की मंजूरी ही नहीं तो वो टैक्स किस तरह से वसूल कर सकती है। रूस के यूक्रेन पर हमले के पेश नज़र आलमी तेल मार्केट में सप्लाई का मसला हो सकता है, साथ ही तेल की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है। इसी खदशे के पेश नज़र अमरीकी सदर जो बाइडन ने क़तरी हुक्काम से मुलाकात करते हुए कहा कि वो क़तर को मगरबी दिफाई अस्करी इत्तेहाद यानी नेटो का एक अहम इत्तेहादी नामज़द कर रहे हैं। गैर नेटो इत्तेहादी होना अगरचे एक रस्मी एजाज़ है, लेकिन ये आलमी ताकतों के दरमियान किसी भी मुल्क के लिए इज्जत की बात तस्वूर की जाती है। कतर ने अफगानिस्तान में बुरी तरह फंस चुके अमेरिका और नाटो अफवाज को निकलने के अलावा गजा में हमास जंगजुओं और इसराइल के माबैन जंग के खात्मे में अहम किरदार अदा किया है। अब जबकि रूस के तकरीबन 1 लाख फौजी यूक्रेन की सरहद पर मौजूद हैं और मुमकिन हमले की सूरत में मगरिब को तवानाई की सप्लाई का मसला पेश आ सकता है, तो माहिरीन का कहना है कि कतर, जो दुनिया का दूसरा बड़ा तेल का एक्सपोर्टर है, वो बाइडन की दोबारा मदद करना चाहता है, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में महदूद पैमाने पर तेल फराहम कर सकता है कि अगर रूस यूरोप को तवानाई की तरसील में मज़ीद खलल डालना चाहेगा। दूसरी जानिब कतर का तालिबान के साथ काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से इनक़लाकी चार्टर परवाज़ें दोबारा शुरू करने का समझौता तय पाया है, जिससे अफ़गानिस्तान में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बढ़ जाएगी और ख़तरे से 2-4 अफ़गानों को जंगज़दा मुल्क से इनख़ला का मौका मिलेगा। अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क माली ने हाल ही में फ्रांसीसी सफ़ीर को बेदखल करते हुए साहल इलाक़े से उसकी अफवाज भी वापस भेजने मजबूर किया है। इस मामले से तिल मिलाए फ्रांस ने कहा है कि वो माली की तरफ से सफ़ीर को बेदखल करने पर मगरबी अफ्रीकी मुल्क में तैनात अपनी फ़ौजी मिशन पर नज़रसानी करेगा। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक यूरोपीय इत्तेहादियों से मशावरत के बाद इस माह फरवरी तक फ़ौज वापस बुलवाने से मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जाएगा। माली में फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। म्यांमार में आंग सान सूची की हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत को 1 बरस का अरसा मुकम्मल हो गया है। इस मुल्क में अदालत के ज़रिए फ़ौजी हुक्मरानों ने अपना तख्त बचाने हर मुमकिन कोशिश की है, जिसके सबब अमेरिका ने म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी है। ताज़ा अमरीकी पाबंदियों में मुल्की अदलिया के आला ओहदेदारों को निशाना बनाया गया है, जिनमें अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस भी शामिल है। इस मौके पर मुल्क भर में फ़ौजी जुनता के ख़िलाफ़ खामोश एहतजाज में बाज़ार बंद रहे और कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल रहा। ठीक 1 बरस कबल 1 फरवरी को फ़ौज ने सूची की हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था। तब से नोबल इनाम याफ्ता सूची और उनके सियासी साथी गिरफ्तार हैं। सूची और माजूल मुल्की सदर को मुतअद्दिद मुकदमों में सज़ाएँ भी सुनाई जा चुकी है। म्यांमार में पैमाना इंसाफ ख़त्म होने के बाद रोहिंग्या मुस्लिम नस्ल कुशी पर खामोश रहने वाले सियासतदान बशमूल आंग सूची अब खुद रोहिंग्याओं की तरह इसका शिकार हो चुकी हैं। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सेहूनी रियासत इसराइल के हामी थे और उन्हीं के दौर में अमरीकी सफारत खाने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अल-कुद्स मुंतकिल किए गए थे। लेकिन जब से अमरीका में नई बाइडन हुकूमत बनी है, तब से कुछ हद तक तब्दीलियाँ देखने में आई है।
منگل کو امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے باہمی اعتماد اور تعلقات میں بہتری کے لیے فلسطینی رہنما محمود عباس سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس دوران امریکی وزیر نے سابقہ ٹرمپ حکومت کی طرف سے فلسطین اتھارٹی کو نقصان پہنچانے والے کئی اقدامات کو واپس لینے کا عندیہ بھی دیا، ساتھ ہی کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کو کچھ اصلاحات کرنے ہوں گے۔ فوری طور پر حماس کی جانب سے اس بات چیت کے حوالے سے کچھ رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اہم بین الاقوامی خبریں پسند آنے پر آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔